जरा सोचिए, आधी रात का वक्त, अटलांटिक महासागर के ऊपर 34,000 फीट की ऊंचाई, एक बहुत बड़ा विमान जिसके अंदर 306 लोग हैं, और फिर अचानक एक के बाद एक दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। और नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये फ्लाइट 236 की सच्ची और यकीन न कर पाने वाली कहानी है। तो बात है 24 अगस्त 2001 की रात की। एयर ट्रांजैट की फ्लाइट 236 टोरंटो से पुर्तगाल के लिए एक बिल्कुल नॉर्मल सी उड़ान थी। यात्रियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये उड़ान इतिहास में दर्ज होने वाली है, और वो भी जिंदा रहने की एक ऐसी जंग के तौर पर जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हालात इससे ज्यादा खतरनाक हो ही नहीं सकते थे। 306 लोग, इंजन पूरी तरह बंद, और नीचे सिर्फ अंधेरा, बर्फीला अटलांटिक महासागर। अब वो प्लेन उड़ नहीं रहा था, वो बस गिर रहा था। अब चैलेंज ये था कि बिना इंजन के इस 200 टन के भारी भरकम विमान को सबसे नज़दीकी रनवे तक पहुंचने के लिए 144 किलोमीटर तक ग्लाइड करना था। ये एक ऐसा मिशन था जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। किसी ने कमर्शियल जेट के साथ ऐसा करने की कोशिश तक नहीं की थी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे? ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। इसकी जड़ें थीं 9 दिन पहले जमीन पर हुई एक छोटी सी मेंटेनेंस की गलती में। मतलब प्लेन के उड़ान भरने से बहुत पहले एक अनदेखी गलती एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रही थी। असल में यह हादसा कई छोटी छोटी गलतियों की एक चेन थी। देखिए, 15 अगस्त को दाहिने इंजन के तेल में मेटल के कुछ टुकड़े मिले। फिर 17 अगस्त को एक दूसरा इंजन लगाया गया जो लोन पर लिया गया था, लेकिन उसी रात एक मैकेनिक ने गलत पुर्जे लगा दिए, और आखिर में 24 अगस्त को फ्लाइट 236 इस छिपे हुए खतरे के साथ उड़ गई। तो असल में प्रॉब्लम क्या थी? एक टेक्निकल मिसमैच। विमान में लगा था एक नए डिजाइन का हाइड्रोलिक पंप, लेकिन जो रिप्लेसमेंट इंजन आया वो था पुराने डिजाइन का। इसका सीधा मतलब यह था कि फ्यूल और हाइड्रोलिक पाइप ठीक से फिट ही नहीं हो रहे थे, और ये कुछ मिलीमीटर्स का फर्क आगे चलकर बहुत बड़ा, बहुत ही विनाशकारी साबित होने वाला था। अब सवाल उठता है कि ये इंसानी भूल हुई कैसे? देखिए, मैकेनिक ने देखा कि पंप तो फिट नहीं हो रहा। अच्छा, उसने रोल्स रॉयस का ऑनलाइन मैनुअल देखने की कोशिश की, पर वो चला नहीं, और जो ऑफलाइन मैनुअल था उसे देखने की उसने जहमत ही नहीं उठाई। शायद वक्त का दबाव था, तो उसने एक बहुत खतरनाक शॉर्टकट ले लिया। उसने नए और पुराने डिजाइन के पाइप्स को जबरदस्ती मिला दिया, जो कि नियमों के एकदम खिलाफ था। चलिए, अब जमीन से वापस हवा में चलते हैं, उसी उड़ान में जहां मेंटेनेंस में हुई वो गलती अब एक जानलेवा संकट बनने वाली थी। टेक ऑफ के कुछ घंटों बाद अचानक कॉकपिट में अलार्म बजने लगते हैं। जब पायलट्स ने फ्यूल की अजीबोगरीब रीडिंग देखी तो उन्हें लगा कि ये कोई सेंसर की गड़बड़ी है, असली लीक नहीं। देखिए, उस जमाने में नए विमानों में कंप्यूटर की छोटी मोटी गड़बड़ियां होना काफी आम बात थी, तो उन्हें लगा कि ये भी बस वैसे ही कुछ है। और यहीं पर फ्लाइट क्रू से एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा गलती हो गई। फ्यूल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए जो ऑफिशियल चेकलिस्ट होती है, उसे देखने के बजाय उन्होंने अपनी याददाश्त पर भरोसा किया, और बस यही वो फैसला था जिसने एक बड़ी मुश्किल को एक भयानक तबाही में बदल दिया। उन्होंने खोला क्रॉस फीड वाल्व। अब ये वाल्व एक विंग के टैंक से दूसरे इंजन में फ्यूल भेजता है, लेकिन जब पहले से ही एक लीक हो तो यह सबसे खतरनाक काम था जो वो कर सकते थे। उन्होंने बिना जाने दूसरे विंग का जो बचा खुचा फ्यूल था वो भी सीधा लीक हो रहे इंजन की तरफ भेज दिया। नतीजा, फ्यूल अब और भी तेजी से खत्म होने लगा। और फिर वो पल आ ही गया जिसका डर हर पायलट को होता है। पहले एक और फिर दूसरा इंजन दोनों बंद हो गए। जरा सोचिए, 34,000 फीट की ऊंचाई और 200 टन का वो विशाल विमान एक भयानक खामोशी में डूब गया। अब वो विमान नहीं था, वो एक ग्लाइडर बन चुका था। कैबिन के अंदर का हाल बस एक बात से समझा जा सकता है। एक फ्लाइट अटेंडेंट, जिनकी ट्रेनिंग ही होती है यात्रियों को शांत रखने की, उन्होंने खुद घबराकर एक यात्री से कहा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। इससे पता चलता है कि हालात कितने ज्यादा कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। लेकिन एक आखिरी उम्मीद बची थी, एक आखिरी सहारा था जिसका नाम है रैम एयर टर्बाइन, यानी रैट। ये एक छोटी सी विंड टर्बाइन होती है जो इंजन बंद होते ही अपने आप बाहर निकल आती है और हवा के जोर से घूमकर प्लेन के जरूरी सिस्टम्स को थोड़ी सी बिजली दे देती है। बस इतनी कि पायलट्स को प्लेन पर थोड़ा बहुत कंट्रोल वापस मिल जाए।
उधर केबिन में क्रू अब पानी में उतरने की तैयारी करवा रहा था। लोगों को डिचिंग के लिए यानी पानी में लैंडिंग के लिए तैयार रहने को कहा गया। लाइफ जैकेट बांटी जाने लगीं, लेकिन अलग-अलग भाषाओं की वजह से काफी कंफ्यूजन भी हो गया। हर कोई उस अंधेरे में किसी भी पल होने वाले झटके के लिए खुद को तैयार कर रहा था। और फिर शुरू हुआ इस कहानी का आखिरी सबसे मुश्किल हिस्सा। पायलट्स ने नामुमकिन को मुमकिन करने की ठान ली थी। उन्हें 200 टन के उस ग्लाइडर को समुंदर के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप के रनवे पर लैंड कराना था। पूरे 19 मिनट उस विमान ने पूरे 19 मिनट तक बिना इंजन के पावर के ग्लाइड किया, और ऐसा करते हुए अनजाने में ही सही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, किसी कमर्शियल जेट की सबसे लंबी पावरलेस ग्लाइड का। लैंडिंग बहुत तेज और जबरदस्त थी। विमान लाजस एयरबेस पर बहुत जोर से जमीन से टकराया, टायर फट गए, आग भी लग गई। लेकिन किसी चमत्कार की तरह प्लेन में सवार सभी 306 लोग सुरक्षित बच गए। इस हादसे के बाद क्या हुआ? कैप्टन पिशे को एक हीरो की तरह देखा गया। हालांकि बाद में उनके ड्रग स्मगलिंग से जुड़े अतीत के बारे में भी पता चला। एयरलाइन पर कैनेडियन एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया और यात्रियों ने इस हादसे से हुए मानसिक सदमे के लिए केस कर दिया। तो आखिर में यह समझना जरूरी है कि यह हादसा किसी एक गलती का नतीजा नहीं था। ये गलतियों की एक पूरी चेन थी। रोल्स रॉयस की एक अधूरी वार्निंग, मेंटेनेंस में लिया गया एक शॉर्टकट, एक मैनुअल जिसे पढ़ा नहीं गया, एक चेकलिस्ट जिसे क्रू ने नजरअंदाज कर दिया, और प्लेन में एक जरूरी ऑटोमेटिक फ्यूल लीक वार्निंग सिस्टम का ना होना। ये पूरी कहानी एक सवाल खड़ा करती है। आज के इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में ऐसी कितनी आपदाएं हैं जो बस एक छोटी सी इंसानी गलती, बस एक कदम दूर हैं। फ्लाइट 236 हमें यही याद दिलाती है कि सुरक्षा और तबाही के बीच की लाइन कितनी पतली हो सकती है।